नमस्कार, यूनिक स्टोरी में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ लक्ष्मी माता की कहानी। पुराने समय की बात है। एक नगर में अनेक लोग रहा करते थे। सभी लोग अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी को किसी से मतलब नहीं था। लेकिन धीरे धीरे उस नगर में भक्ति भाव, धर्म, दया, परोपकार कम हो गया और नगर में बुराइयां तथा पाप बढ़ने लगा। वहाँ के लोग चोरी, डकैती, लूटमार, जुआ खेलना, शराब का सेवन और अन्य बुरे कर्म करने लगे। लेकिन अभी भी नगर में कुछ अच्छे और सात्विक प्रकृति के मनुष्य बचे हुए थे। उसी नगर में शीला और उसका पति रहा करते थे। शीला भक्ति भजन करने वाली, धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव की स्त्री थी। शीला का पति भी संतोषी, सुशील और विवेकशील प्रकृति का था। वह कभी भी बुराई नहीं करते थे और अपना जीवन अच्छे तरीके से व्यतीत कर रहे थे। नगर के सभी लोग शीला और उसके पति की गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते देखते समय बदलने लगा और शीला का पति बुरे लोगों से मित्रता कर बैठा। उस पर बुराई इस प्रकार हावी हुई कि रातों रात करोड़पति बनने के सपने देखने लगा। इसलिए भटक कर वह गलत रास्ते की ओर बढ़ गया। वह अमीर बनने के लिए जुआ खेलने लगा और धीरे धीरे शराब, चरस, गांजा आदि बुरी चीज़ों का सेवन करने लगा। इस प्रकार उसने अपनी मेहनत से कमाया हुआ जीवन भर का रुपया पैसा भी गंवा दिया। उसकी हालत भिखारी की तरह हो गई। शीला को अपने पति की इन आदतों पर बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा रखकर सब कुछ सहने लगी। अब शीला अपना पूरा समय भगवान की भक्ति और भजन करने में बिताने लगी। एक रोज दोपहर के समय उनके घर पर कोई आया। जब शीला ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक बुढ़िया माई खड़ी है। जब शीला ने बुढ़िया माई को देखा तो वह अचंभित रह गई। उस बुढ़िया माई के चेहरे से अलौकिक तेज झलक रहा था। उसकी आंखों से मानो अमृत बह रहा हो और उसका चेहरा करुणा और प्यार प्रदर्शित कर रहा था। उस बुढ़िया माई को देखते ही शीला के मन में अत्यंत शांति छा गई और उसका मन आनंदित हो उठा। शीला उस बुढ़िया माई को आदरपूर्वक घर में ले आई। शीला के घर में बैठने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वह संकोच में पड़ गई और फिर उसने एक फटी हुई दरी पर बुढ़िया माई को बैठा दिया। आसन पर बैठने के बाद बुढ़िया माई ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? जब हर शुक्रवार तुम मंदिर में जाकर लक्ष्मी जी का भजन कीर्तन करती हो तब मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बाद भी शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी तो बुढ़िया माँ ने कहा, तुम तो कितने दिनों से मंदिर नहीं आ रही हो, इसलिए मैं देखने चली आई। बुढ़िया माँ के मुख से प्रेम भरे शब्दों को सुनकर शीला का हृदय पिघलने लगा। उसकी आंखों से आंसू मोतियों की तरह जर्जर कर बहने लगे और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। शीला को रोता देखकर बुढ़िया माई ने कहा, सुख और दुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं। बेटी, तुम मुझे अपना दुख बताओ। माँ जी की बातों से शीला को मजबूती मिली और उसने अपनी सारी व्यथा माँ जी को बता दी। शीला की पूरी बात सुनने के बाद बुढ़िया माई ने कहा, कर्मा की रेखा न्यारी होती है बेटी। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, लेकिन तू चिंता मत कर, तू दुख भोग चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे।
तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी प्रेम और करुणा के अवतार हैं। लक्ष्मी माता हमेशा अपने भक्तों पर ममता और दया दृष्टि रखती हैं। इसलिए तू धीरज रखकर लक्ष्मी माता का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पहुंचने पर बुढ़िया माई ने उसको व्रत की विधि भी बताई और कहा कि बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत करना बहुत आसान है। लक्ष्मी माता के व्रत को वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रत करने वाले को और उसके परिवार में सुख, संपत्ति, धन और यश की प्राप्ति होती है। बुढ़िया माई की बात सुनकर शीला प्रसन्न हो गई और जब संकल्प लेकर आँख खोली तो सामने कोई नहीं था। शीला आश्चर्यचकित हो गई कि बुढ़िया माई कहाँ गई और उसे यह समझते देर न लगी कि बुढ़िया माई ही साक्षात लक्ष्मी जी थीं। अगले दिन शुक्रवार को शीला प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर माँ जी द्वारा बताई गई विधि से व्रत पूर्ण किया और फिर प्रसाद का वितरण किया। शीला ने जब अपने पति को प्रसाद दिया तो प्रसाद खाते ही उसके दिमाग के स्वभाव में परिवर्तन होने लगा। उस दिन उसके पति ने लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया। उसका पति धीरे धीरे पहले की तरह एक अच्छा आदमी बन गया। यह देखकर शीला अत्यधिक प्रसन्न हो गई और शीला के मन में वैभव लक्ष्मी व्रत करने के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार के दिन बुढ़िया माई के कहे अनुसार व्रत का उद्यापन कर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 किताबें उपहार में दी। इसके बाद माता जी की धन लक्ष्मी स्वरूपा छवि को वंदन किया और मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे धन लक्ष्मी माँ, मैंने आपके कहे अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया। हे माँ, हमारी विपत्तियों को दूर करो और हम सबका कल्याण करो। हे लक्ष्मी माता, जिसके संतान ना हो उसे संतान देना। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी कन्या को मन भावन पति देना। जो वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी विपत्तियों को दूर करना। सभी को सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी माता के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। हम आशा करते हैं कि आपको लक्ष्मी माता जी की कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।